कि अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं वहां से चंदन जी, हाँ। प्रमोद सिंह और अशोक सिंह दोनों चुनाव लड़ते हैं, हाँ। तो यह भी बात तय है कि वहां से राजद के खिलाफ में जाकर के और शंकर यादवेंदु भी ये साफ कर रहे हैं कि अगर अशोक सिंह जदयू से चुनावी मैदान में होंगे तो प्रमोद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर अशोक सिंह जदयू कोटे से लड़ेंगे तो इधर शंकर यादवेंदु भी ताल ठोक सकते हैं और ताल ठोकेंगे। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दे दी है कि बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को, तो दूसरा चरण 11 नवंबर को संपन्न होगा। हम बात करेंगे दूसरे चरण की, क्योंकि हम लोग अभी औरंगाबाद की चर्चा करेंगे। औरंगाबाद और गया जिला में दूसरे चरण में चुनाव होगा और दूसरे चरण में चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट जो है वह अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अंदरूनी तरीके से टिकट जो है वह बांट दिया है। उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अब जुड़ गए हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ चर्चा करने के लिए सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। चंदन जी से हम चर्चा करेंगे औरंगाबाद सीट को लेकर के और औरंगाबाद जिले को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के खास तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि टिकट बंटवारा कांग्रेस में अंदरूनी अंतर खाने से हो गई है और औरंगाबाद से टिकट जो है और कुटुंबा से कांग्रेस ने फाइनल हो गया, फाइनल कर दिया। अब हम बताते हैं, चंदन जी बताइए। हम लोगों ने खबर दिखलाया था 2 दिन पहले ही कि कुटुंबा से राजेश राम जी को टिकट मिलने वाला है। खबर की पुष्टि लगभग तय है, सिर्फ ऑफिशियल ऐलान बाकी है। साथ साथ हम लोगों ने कहा था कि आनंद शंकर जी को औरंगाबाद सदर से टिकट मिलना कंफर्म है। यानी हमारा जो सूत्र थे, हमारे जो सोर्सेस थे, वो सही साबित होते दिख रहे हैं। अब है कि ऐलान कांग्रेस को करना है जो ऑफिशियल होगा। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ सीटों पर बिहार में लगभग कांग्रेस तय कर चुकी है, जिसमें कुटुंबा विधानसभा, जहां बिल्कुल कुटुंबा तो कंफर्म था ही चंदन जी। हाँ। हम लोगों ने पहले भी खबर दिखा दिया था कि कुटुंबा कंफर्म है, क्योंकि वहां से कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, हम लोगों ने खबर ये भी दिखलाया था कि औरंगाबाद सदर से भी कंफर्म है, लेकिन यहाँ रस्साकसी हो सकता है, मांग कर सकते हैं। हर सीट पर रस्साकसी होती है, विरोध है, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए, उसको डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। चुनाव है, चुनाव में विरोध और सपोर्ट तो होता ही होता है। जहां तक हम लोगों की खबर अभी तक जो पहला जो आप देख रहे हैं, इसमें खबर सही साबित होता दिख रहा है और इसमें आनंद शंकर जी को टिकट सदर से, कुटुंबा से राजेश राम जो कि बिहार प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्हें मिल चुकी है। अब है कि आगे क्या होगा। औरंगाबाद में एक सीट और है, रफीगंज, वहां भी लगभग मुस्लिम उम्मीदवार नेहालुद्दीन साहब को, नेहालुद्दीन, अभी नाम पर वो मंथन चल रहा है चंदन जी, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी देगी, इस पर भी चर्चा हो गई है। मंथन चल रहा है कि उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पर से यादविंदु हैं, जो यादविंदु हैं, वो भी देखिए अंदर खाने की बात बता दे रहे हैं चंदन जी, वो भी चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, आप लोग बता दे रहे हैं। देखिए, रफीगंज विधानसभा में काफी दिलचस्प चुनाव होता है। अंदर खाने की बात है कि अगर सीट जदयू को मिलती है और अशोक सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगे प्रमोद सिंह। बहुत बड़ा खुलासा इन्होंने किया। मैं आपको बता दूं कि नेहालुद्दीन साहब जो कि आरजेडी से अगर कैंडिडेट होते हैं और अशोक सिंह और प्रमोद सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर निर्दलीय ताल ठोकेंगे शंकर यादविंदु। नहीं, हमने आप देखो पहले बताया कि अगर जदयू के खाते में वह सीट जाती है एनडीए में और अशोक सिंह उम्मीदवार होते हैं वहां, अच्छा, तो जो अभी वर्तमान में लोजपा रामविलास में प्रमोद कुमार सिंह हैं, वे निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। एक बात और खुलासा कर रहे हैं कि अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं वहां से चंदन जी, प्रमोद सिंह और अशोक सिंह दोनों चुनाव लड़ते हैं, तो यह भी बात तय है कि वहां से राजद के खिलाफ में जाकर के और शंकर यादवेंदु भी देखिए, बगावत के सुर कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। इस बार इस चुनाव में रफीगंज सिंह इन्होंने ताजा अप टू डेट दिया है, सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव दिखा रहा है सिटियो खबर। मैं आपको बता दूं, ये साफ कर रहे हैं कि अगर अशोक सिंह जदयू से चुनावी मैदान में होंगे तो प्रमोद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर अशोक सिंह जदयू कोटे से लड़ेंगे तो इधर शंकर यादविंदु भी ताल ठोक सकते हैं और ताल ठोकेंगे निश्चित तौर पर। देखिए अब क्या होने वाला, जहां तक हम लोगों ने अप टू डेट दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है, अप टू डेट है कि शंकर यादविंदु चुनावी मैदान में होंगे। अगर शंकर यादविंदु चुनावी मैदान में निर्दलीय भी होते हैं तो पूरा खेल बिगड़ सकता है, वहां का कुछ भी हो सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी भी वहां का विधायक बनने की संभावना जताई जा रही है। अब तो पार्टी आला कमान को फैसला करना है कि क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि संघ जो आपके सदर से
आनंद शंकर आनंद शंकर कुटुंबा से राजेश राम। बाकी आगे की खबर पर हम दोनों की नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सिटी खबर, हमेशा सच के साथ। धन्यवाद।